जिस आईएएस अधिकारी ने अपनी पत्नी को गरीब और अनपढ़ कहकर आधी रात को घर से निकाल दिया था, उसे क्या पता था कि वही पत्नी एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगी और जब सालों बाद दोनों आमने सामने आएंगे तो आईएएस अधिकारी के पास सिर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन सवाल यह है, एक साधारण गांव की लड़की आखिर मुख्यमंत्री कैसे बनी और उसने अपने पति से बदला क्यों नहीं लिया? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। 10 साल पहले बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव में जीवन शर्मा अपनी पत्नी सोनम के साथ रहते थे। जीवन शर्मा एक ईमानदार, मेहनती और तेज तर्राट आईएएस अधिकारी थे। सोनम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह घर का हर काम करती, जीवन शर्मा के माता पिता की सेवा करती और हर मुश्किल में अपने पति का साथ देती। शुरुआत में जीवन शर्मा ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वे सोनम की सादगी और उसके संस्कारों का सम्मान करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका पद बढ़ता गया, वैसे वैसे बड़े नेताओं, अधिकारियों और रसूखदार लोगों के बीच उनका उठना बैठना बढ़ गया। धीरे धीरे उनके अंदर झूठी शान और घमंड आने लगा। उन्हें लगने लगा कि गांव की सीधी सादी पत्नी उसके बड़े पद और प्रतिष्ठा के लायक नहीं है। यही सोच धीरे धीरे उनके रिश्ते को तोड़ने लगी। एक दिन जीवन शर्मा ने अपने सरकारी बंगले पर बड़े अधिकारियों और नेताओं को खाने में बुलाया। सोनम ने पूरे मन से स्वादिष्ट खाना बनाया, लेकिन जब मेहमानों के बीच बातचीत शुरू हुई तो एक अधिकारी ने सोनम से अंग्रेजी में सवाल पूछ लिया। सोनम जवाब नहीं दे पाई। कुछ लोग हंसने लगे। उनकी हंसी धीरे धीरे जोरदार ठहाकों में बदल गई। जीवन शर्मा अपनी पत्नी का साथ देने के बजाय सबके सामने गुस्से में बोले, तुम मेरे नाम के लायक नहीं हो। तुम्हारी जगह किसी बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए थी। ये शब्द सोनम के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसी रात बहुत बारिश हो रही थी। जीवन शर्मा ने उसका सामान घर के बाहर रख दिया और गुस्से में कहा, आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। सोनम भीगी आंखों के साथ बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उसे नहीं पता था कि यही दर्द एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। चलते चलते वह सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह एक छोटे से आश्रम में थी। आश्रम की संचालिका सरस्वती देवी ने उसे सहारा दिया। सोनम ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुना दी। सरस्वती देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, किसी के ठुकरा देने से जिंदगी खत्म नहीं होती, कई बार वहीं से नई शुरुआत होती है। यही शब्द सोनम की जिंदगी बदल गए। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी पहचान खुद बनाएगी। दिन में वह आश्रम में सेवा करती और रात में पढ़ाई करती। जिस लड़की को कभी अपना नाम लिखना भी मुश्किल लगता था, अब वह घंटों किताबों के बीच बैठी रहती। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद सोनम ने गरीब महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह बनाया। उन्हें सिलाई और छोटे छोटे व्यवसाय सिखाने लगी। धीरे धीरे सैकड़ों परिवार आत्मनिर्भर बनने लगे और लोग उसे गरीबों की बेटी कहकर बुलाने लगे। एक दिन बड़े समाज सेवी ने उससे कहा, तुम सिर्फ एक गांव नहीं, पूरे राज्य की तस्वीर बदल सकती हो। सोनम ने राजनीति में आने का फैसला किया। लोग हंसे। जो लड़की कभी ज़्यादा पढ़ नहीं पाई, वो आज चुनाव लड़ेगी। लेकिन सोनम ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मैं झूठे वादे नहीं करूंगी, मैं वही करूंगी जो लोगों के काम आए। उसकी सादगी, ईमानदारी और वर्षों की समाज सेवा ने लोगों का दिल जीत लिया। चुनाव हुआ और नतीजे आए। घोषणा हुई, सोनम भारी मतों से चुनाव जीत चुकी है। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। मुख्यमंत्री बनने से पहले उसके विरोधियों ने उस पर झूठे आरोप लगाए। महिला सहायता समूह के दफ्तर में आग लगा दी गई। वर्षों की मेहनत कुछ ही घंटों में राख हो गई। विरोधियों को लगा अब सोनम टूट जाएगी, लेकिन अगले ही दिन पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और नया केंद्र बनवाया। सोनम ने कहा, इमारत जल सकती है, लेकिन लोगों का भरोसा कभी नहीं जल सकता। यही घटना चुनाव की दिशा बदल गई। कुछ समय बाद सोनम की पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और वह दिन आ गया जब उसने राज्य की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पूरा राजभवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन शपथ लेने के तुरंत बाद सोनम ने अपना पहला आदेश दिया, आईएएस अधिकारी जीवन शर्मा को तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाया जाए। पूरा सचिवालय हैरान रह गया। जीवन शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि अंदर कौन उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, उनकी नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी महिला पर पड़ी। वह कुछ पल के लिए जैसे पत्थर बन गए, क्योंकि सामने सोनम बैठी थी। वही सोनम जिसे उन्होंने 10 साल पहले गरीब और अनपढ़ कहकर घर से निकाल दिया था।
जीवन शर्मा की आंखें झुक गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सोनम, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। मुझे अपने पद का घमंड था। मैं तुम्हारी असली कीमत कभी समझ ही नहीं पाया। सोनम कुछ पल चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, मुझे आपके छोड़ने का दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि आपने मेरी गरीबी देखकर मेरी कीमत तय कर दी। जीवन शर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, तुम चाहती तो आज मेरा सब कुछ खत्म कर सकती थी। सोनम मुस्कुराई और बोली, जीवन जी, आपने मुझे घर से निकाला था, लेकिन उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी से नफरत नहीं करूंगी, क्योंकि नफरत इंसान को छोटा बनाती है और माफ़ी इंसान को बड़ा। अगर मैं भी वही करती जो आपने मेरे साथ किया तो फिर मुझ में और आप में फ़र्क क्या रह जाता। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर निकलते समय जीवन शर्मा एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सोनम फिर से अपनी सरकारी फाइलों में व्यस्त हो चुकी थी। उसके चेहरे पर न घमंड था, न बदले की खुशी, सिर्फ अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण था। जीवन शर्मा की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। उन्होंने मन ही मन कहा, आज समझ आया, सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर इंसान बनाने में होती है। उसी दिन जीवन शर्मा समझ गए कि असली महानता पद में नहीं, बल्कि इंसानियत में होती है। और पूरे राज्य ने देखा, जिस लड़की को कभी गरीब, कमजोर और अनपढ़ कहकर ठुकरा दिया गया था, वही आज लाखों लोगों की उम्मीद बन चुकी थी। दोस्तों, याद रखिए, किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों, पैसों या पढ़ाई से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्मों से होती है। अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।